अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते सर, अस्सलाम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो उसका टाइटल जी इस्लामाबाद कार ब्लास्ट व्हाट डज मेजर गौरव आर्या से मेजरली राइट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मुंदरी, मेरे साथ मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शक्लान इकबाल सो गए। इसलिए स्टार्ट। बताओ प्रोड्यूसर। चीयर्स। म्यूजिक। चीयर्स। सर कल हमने डिस्कस किया था वो कि मीडिया कैसे रिपोर्टिंग कर रहा है और ये सारी चीज़ें, तो लोग आपकी एक पुरानी क्लिप उठा के लगातार बातचीत कर रहे हैं उस पर। मैं अगर सीधे शब्दों में, वो जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपकी एक क्लिप वायरल हुई थी एक मीडिया चैनल से, वो नवभारत वाली, हाँ हाँ, उस पर लोग लगातार ट्रोल कर रहे हैं कि आपने भी तो ऐसे किया था और ये बातचीत हुई। मैंने कुछ नहीं करा। ऐसा होता है कि देखो, मैं आपको बताता हूँ है क्या, लोगों को समझ नहीं है। कुछ लोगों को समझ है लेकिन वो आइडियोलॉजिकली ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो लेफ्ट विंगर है, उनका काम है ये करना। ठीक है, मैं अगर कुछ अच्छा भी करूंगा तो लोग वो बुरा ही बोलेंगे। होता ये है कि टेलीविजन स्टूडियो में ना जी, मैं तो गेस्ट हूं वहां पे, अगर वो क्लिप देखेंगे वहां पे एंकर जो है दिनेश, जो कि मेरे बड़े क्लोज फ्रेंड हैं, मेरे छोटे भाई जैसे हैं दिनेश गौतम, ये कह रहे हैं कि ये हो गया, इंडियन आर्मी ने ये कर दिया, नेवी ने ये कर दिया। मैं तो वहां पे मैं तो गेस्ट हूं, मुझे तो नहीं पता जी। मैं, वही चीज है कि आप मुझे बोलेंगे मेरा बर्थडे है आज, प्रोड्यूसर मुझे ये बोलेगा कि मेरा जन्मदिन है, मैं बोलूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर प्रोड्यूसर बोलेगा सर आप फेक न्यूज फैला रहे हो। अब मुझे क्या पता है यार, मैं तो स्टेज पे खड़ा हूं। अच्छा, दूसरी बात है, इसमें एंकर की भी गलती नहीं, इसमें दिनेश गौतम की भी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि जो एक शो का फ्लो है ना, उसमें था ही नहीं, इसको एज अ ब्रेकिंग न्यूज बीच में डाला गया। ये संभालना चाहिए था प्रोड्यूसर को, जो कि पीसीआर में प्रोडक्शन कंट्रोल रूम में बैठा है पीछे, वो प्रोड्यूसर को संभालना चाहिए था, हमारी जमात को। हाँ, आपकी जमात को संभालना चाहिए था पीछे। उन्होंने क्या करा, प्रोड्यूसर ने जो टेलीप्रॉम्प्टर होता है टेलीप्रॉम्प्टर में डाल दिया और एंकर के कान पे बोला कि ब्रेकिंग लीजिए सर, ब्रेकिंग लो सर, ब्रेकिंग लो सर, ब्रेकिंग। एंकर को क्या पता है यार, एंकर तो किसी को क्या पता। या तो एक शो का फ्लो होता है ना, कि जो एंकर को पता रहता है कि शो का फ्लो। कई बार आपने देखा है टेलीविजन में ऐसा होता है कि आप कुछ चीज कर रहे हैं और कह रहे हैं अब प्रधानमंत्री जी बोलने वाले हैं, हम कट कर रहे हैं, कट टू पीएमओ होता है ना, कई बार होता है। तो पीसीआर में बोलता है कट टू पीएमओ, तो एंकर को आता है, एंकर कहता है चलिए हम ले चलते हैं आपको। या फिर हम बात कर रहे हैं, अचानक बीच में प्रधानमंत्री जी राजघाट पहुंच गए हैं, एडलिप कर दो, हाँ कुछ एडलिप कर दो और सीन वहां के। अब प्रधानमंत्री राजघाट पहुंच गए, अचानक कोई ब्रेकिंग न्यूज हो गई, अचानक कुछ बहुत बड़ी खबर, वो जो गेस्ट बैठे उनको क्या पता कि क्या खबर हो गई, और उस एंकर को बेचारे को क्या पता। उसके बाद फोन भी नहीं होता है, एंकर के पास फोन भी नहीं है, एंकर कनेक्टेड नहीं, एंकर का सिर्फ उस समय एक लाइफ लाइन है, वो है पीसीआर, प्रोडक्शन कंट्रोल रूम। प्रोडक्शन कंट्रोल रूम 10, 15, 20, 30 मीटर पीछे है, वो अलग कमरा है जहां पे सब लोग बैठे हैं, डायरेक्टर है वहां पे, प्रोड्यूसर है, सब लोग हैं जो सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उसको तो बेचारे एंकर को कान पे बोला कि ये एक्शन हो गया, उसने बोला मेजर साहब, अच्छा फंसा मैं क्यों फंसा बताओ? क्योंकि आपका चेहरा फेमस है उसमें से। तो कभी कभी क्या होता है कि जब आप, ये भी नेगेटिव चला जाता है कभी आपके लिए, तो ये चीज हुई है, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। बात सिर्फ ये है कि मीडिया का जो मामला है ना, इसमें जो एडिटोरियल कंट्रोल कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है। सर मैं आपको एक चीज बताता हूं, कोई छोटी सी बात है, मैं बार बार वही एग्जांपल दे रहा हूं कि कोई बच्चा आया आपके साथ, आपने बोला सर ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये बच्चा अपनी क्लास में फर्स्ट आया है। आपने बच्चे से पूछा बेटा फर्स्ट आए हो? उसने बोला हाँ अंकल मैं फर्स्ट आया हूं।
लो बेटा चॉकलेट, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बहुत आशीर्वाद, खूब बड़ा मैं तो फेल हो गया, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था, देखो अंकल आप फेक न्यूज। ओ भाई तूने बोला तू फर्स्ट आया, मैंने बोला कांग्रेचुलेशन, कहानी खत्म। फेक न्यूज फैला लो, हम फेक न्यूज फैला गला नहीं, तो ये हो जाता है कभी कभी। हाँ खैर सर एक बात बताइए, हाँ इस्लामाबाद में जब आपके खिलाफ FIR होगी, यार मैं समझ रहा हूं आप किस चीज को लेके बोल रहे हो। पहले इनको क्लिपिंग दिखा दे पुरानी वाली। हाँ पेश खदमत है सर, उर्दू चेक कीजिए, पेश खदमत है। जब तक, और ये बात मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जब तक आप सोच रहे हैं कि आप सिर्फ इन इलाकों में पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे, इन इलाकों में, तो कुछ नहीं होगा। आपने चलो चमन पे एक्शन कर दिया, आपने और कहीं एक्शन कर दिया, इससे पाकिस्तान को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक अ कन्वेंशनल आर्मी। और यहां पे मैं बताना चाहता हूं अफगान फोर्सेस को कि जिस दिन आपके पास, आप इस अगर नक्शे पे आएंगे, जिस दिन आपके पास वो कैपेबिलिटी आ गई, ठीक है, कि आपने, लाहौर आपकी साइट्स में है, इस्लामाबाद आपकी साइट में है, कराची, इसलिए मैंने आपको वो मिसाइल्स दिखाई जो ईरानियन मिसाइल्स हैं, ठीक है, दैट्स व्हाई आई शोड यू दोस मिसाइल्स। दोस्तों आपने देखा, मैंने बेसिकली तालिबान को ये बोला था, और पाकिस्तान में लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, मैंने तालिबान को ये बोला था कि जब तक आप लाहौर, इस्लामाबाद या इनके डेप्थ एरियाज पे नहीं मारोगे, इनको मारोगे मतलब मिलिटरीली, और ये मैंने बोला भी था मिलिटरीली, फौजी में, ये टीपी ने मान लिया भैया वो आतंकवादी लोग हैं, टीटीपी दहशतगर्द तंजीम है। अब अगर कोई टीटीपी वाला हमारा चैनल देखता, भैया तुम अनसब्सक्राइब करो, तुम तो पागल के बच्चे हैं ये टीटीपी वाले। इनको, मेरा मतलब ये था कि जैसे पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी है काबुल हिट करने की, क्या तालिबान के पास वही कैपेबिलिटी है इस्लामाबाद और लाहौर हिट करने की? डू यू हैव दोज कैपेबिलिटीज? और मैंने मिसाइल्स का भी नाम लिया था एक बार, याद है कि कौन सी मिसाइल कहां पहुंच, डू यू रिमेंबर? हाँ है ना, मैंने मिसाइल्स का भी लिया था, जरा मिसाइल वाला भी दिखाइए इनको। अब दोस्तों ये देखिए यहां पे ईरान बैलिस्टिक एंड क्रूज मिसाइल, ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको? अभी तक आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ बात कर रहा हूं अफगानिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की, मैं बात कर रहा हूं इंडिया की, यहां पे ईरान कहां से आ गया बीच में? मैं आपको समझा देता हूं 1 मिनट में, फिर अगली स्लाइड में चलेंगे, जस्ट बेयर विथ मी। कुद्स 1 है 600 किलोमीटर, या अली 700 किलोमीटर, सुमार होविज है 1350, फतेह 110 300, फतेह 313 500, रैड 500 500 किलोमीटर। और इस तरीके से आप देख सकते हैं ये मिसाइल, ये देखिए खुरमशहर ये 2000 किलोमीटर की है, कायम 1 800 की है, शहाब 2 500 की है, शहाब 1 300 की है, और ये पूरे के पूरे 2000 किलोमीटर की, इमद 1700 की, गदर 2000 किलोमीटर, ये सारी की सारी ईरानियन मिसाइल्स हैं। दोस्तों ये था मेरा मतलब, ईरान की जो मिसाइल्स आप बताए आप ले सकते हैं, ये था मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई, अब लोग मुझे कह रहे हैं कि साहब आपने ये हो गया और ये हो गया, ये मैंने कुछ नहीं करा। नहीं तो हम तो जो बोलते हैं फंस जाते हैं, मतलब कुछ कोई कुछ बोले कर कह रहे गौरव आर्या ने बोला था। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब कहाँ, केंटुकी है ना, केंट, कौन सा शहर है? केंट है यूके में, जहाँ पे FIR है, केंट है वो। अब अमेरिका ना पहुंचे, बस मैं ये सोच रहा हूँ। नहीं पहुंच जाएंगे, ये बोलेंगे कि देखो इसने बोला था, टीटीपी को डायरेक्शन दे रहा है, रा का एजेंट है, ये कुछ भी बोलते हैं। सर खैर 2 चीजें हैं सर, एक तो ये जो इस्लामाबाद वाला अटैक हुआ है, जब इसको पूरा पढ़ते हैं सर ना, वो कैसे अटैक हुआ, तो जो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि एक बंदा आया, वो उस कोर्ट परिसर में घुसना चाह रहा था, उसको घुसने नहीं दिया गया, इसलिए उसने वहीं पे अपने आप को फाड़ दिया उस गाड़ी में। मुझे ये नहीं समझ में आया कि अगर वो घुसना चाह रहा था जबरदस्ती चाहे जैसे,
तो तुमने उसकी गाड़ी वाड़ी क्यों नहीं चेक की? वो गाड़ी से ही आया होगा। और ये पाकिस्तानी कैसे हैं कि यार जो इनको कोई मना कर दे तो फट जाते हैं ये? मतलब क्या वो कोई वकील था या आतंकी था? दुच्छा था फतेह। अच्छा, 1 2 3 6-0 हो गया, उसने कर वो दिया। 6-0 वाला था। 6-0 वाला रहा होगा, पता नहीं। खैर, इधर शहबाज शरीफ खड़ा हुआ कह रहा है राफेल हंटर था वो। हाँ? राफेल हंटर था। राफेल हंटर। आगा जी फट जाता हूं मैं आगा जी। आगा जी, इनका तुझे बम की जरूरत भी नहीं है। खैर, शहबाज शरीफ उतरा मैदान जंग में। हाँ। भाई ने बोला कि इंडियन प्रॉक्सीज हैं, ये करवा रहे हैं हमले, ये सब। अच्छा, अभी नोट करा है, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये नहीं बोला है कि पाकिस्तान ने करा है। ये पाकिस्तानी खुद ही गिल्टी फील कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका जो कहावत है बड़ी मशहूर, भाई इंडियन गवर्नमेंट, कह रहा है इंडियन मीडिया जो बोल रहा है, इंडियन मीडिया के कहने से क्या होता है यार? मीडिया प्राइवेट हाउसेस हैं। अच्छा, यही पाकिस्तानियों को समझने की कम्युनिकेशन गैप क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो पाकिस्तानी मीडिया है वो वही बात कहता है जो सरकार का, जो ISPR जो बोलेगी। तो वहां के जितने भी बड़े बड़े नामी ग्रामी एंकर हैं जो लाखों करोड़ों की सैलरी पे हैं, वो सब के सब तलवे चाटते हैं पाकिस्तानी फौज के। लाखों करोड़ों की सैलरी। हाँ, मतलब कुछ some anchors get paid very well, not so well according to Indian standards, but according to Pakistani standards they get paid very well, and these anchors are there यार, वो कहते हैं ये, वो जो टेलीविजन एंकर्स हैं वो they have a certain, they're given a certain script by the Pakistan army कि तुम्हें ये बोलना है। कुछ लोग हैं बहादुर टाइप के जो कोशिश करते हैं, फिर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, फिर ये सब बकवास होती है पाकिस्तान में। ये कहते हैं इंडियन मीडिया तो बेकाबू टाइप का मीडिया है यार। इंडियन मीडिया जो है वो बेकाबू टाइप का मीडिया है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। हाँ, इंडियन मीडिया को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। किसी ने ऐड दे दी, किसी ने पैसा दे दिया, तो वैसे मतलब लीगली मैं ये नहीं कह रहा घूस, मतलब कह रहा हूं जैसे एड्स के थ्रू ना आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। या किसी हेड ऑफ द मीडिया के किसी के, या कोई एडिटर इन चीफ होगा, कोई बड़ा आदमी वहां पे होगा, तो उसके कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, ये भी होता है। लेकिन यहां पे ये नहीं है कि कोई सरकारी एजेंसी या फौज कॉल करे और बोले कि यार तुमने ये क्यों करा। ये नहीं हो सकता। ये भारत में हुआ ही नहीं है कि कोई कॉल करे और बोले कि तुम ये करो। ये पाकिस्तान में बड़ा प्रेवलेंट है और पाकिस्तान में रोज का रोज होता है यार। इसीलिए उनको बड़ी मुश्किल है भारतीय में, उनको ऐसा लगता है कि क्योंकि इंडियन मीडिया कह रहा है भारत की पॉलिसी और भारत की फौज की पॉलिसी और भारत की जो सरकार है उसकी पॉलिसी है, इसलिए इंडियन मीडिया बोल रहा है। दैट इज व्हाट पाकिस्तानी थिंक, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ऐसे ही बोलता है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ वॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो ISPR के बूट के नीचे है और रहा है सदा, ISPR के बूट के नीचे ही रहा है। ख्वाजा आसिफ ने डिक्लेयर कर दिया कि वी आर ऑन अ स्टेट ऑफ वॉर। उसमें लगता है नेतन्याहू की वो 7 अक्टूबर वाली स्पीच देखी थी, जब हमास ने अटैक किया तो नेतन्याहू ने बोला कि इजराइल इन ए स्टेट ऑफ वॉर। उसने कहा लगता है फैसिनेटिंग चीज है, मैं भी बोल देता हूँ। बोल दीज भाई। मुझे नहीं लगता ख्वाजा आसिफ को वो बीच बीच में जैसे प्रेशर कुकर, ख्वाजा आसिफ में गैस बनती है, जब ख्वाजा आसिफ में गैस बन जाती है फिर वो सीटी मार देता है, तो उसमें गैस बनती है ख्वाजा आसिफ में। अभी उसकी गैस बनी, रोज बन रही है, उसका कोई फ्लेम हाई करके चला गया है, रोज कुछ ना कुछ बोल देता है। और ख्वाजा आसिफ को अनफॉर्चुनेटली इवन इन इंडिया नाउ इंडियंस, एक जमाने में इंडिया में बड़ा वो रहता था कि उसका डिफेंस नहीं, वहां का डिफेंस मिनिस्टर है कुछ बोल रहा है। अब इंडियंस को पता लग गया कि उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है। वहां का सिटअप कॉमेडियन है वो, स्टैंड अप भी नहीं है, सिटअप है कॉमेडियन। वो ऐसे बैठ कर बतियाता रहता है। और ओ सही है, अच्छा है सर, अच्छा है सर। एक सवाल था, 2 सवाल है बेसिकली, बट एक करके आता हूँ। पहला कि पाकिस्तानी मीडिया इस पूरे मामले पे इतना क्यों रो रहा है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में तुमने कितने तैयारे गिरा दिए, तुमने कितने अपने जराई से इधर उधर चीजें फैला दी। भारत के S-400 का जो तैयारा था उसको गिरा दिया, इन्होंने ब्रह्मोस पर भी मार दिया, ब्रह्मोस भी मार दिया, तुमने हमारा एयरबेस उड़ा दिया, सब कर दिया। तो अगर इसमें पाकिस्तान का एंगल निकलता है और पाकिस्तान पे इंडिया हिट करता है, तो इसमें टेंशन क्यों? क्योंकि लाल टोपी भी कल आके कह रहा है कि ये जो जंग होगी ये कन्वेंशनल वॉर होगी और हमें किसके लिए तैयार रहना है, ये है। तुम तो मार सकते हो, तो ये इतना क्यों रो रहे हैं सर? देखो बात ये है ना कि
एंड में पाकिस्तानियों को ट्विटर पे और टिकटॉक पे लड़ना है, अपने क्रिकेटर को बोलना है कि 6-0 कर देना, तो यही करना है। उस कौम को हकाइक से कोई लेना देना नहीं है। जो सच है उससे पाकिस्तानियों का कभी कोई ताल्लुक रहा नहीं, खासतौर से जो पाकिस्तानी पंजाब वाले लोग हैं, पाकिस्तानी पंजाबी, उनका कभी सच्चाई से कोई लेना देना रहा नहीं है। वो कुछ भी बोलते हैं, वो अपनी बात प्रूव करने के लिए या अपने आप को ठीक साबित करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकते हैं। उनका, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि एक एथिक्स होती हैं या मोरालिटी होती है, उनका एथिक्स मोरालिटी इन सब से कोई दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। तो ये आज की तारीख में डर रहे हैं, आज की तारीख, क्योंकि इनको पता है कि अगर डिक्लेयर कर दिया कि साहब इनके ताने बाने जुड़े हैं पाकिस्तान से, तो बहुत लेना देना पड़ेगा। तो अभी से ही ये सारे की सारी चीजें ये अपनी डेवलप कर रहे हैं। देखो बात ये है कि आपने बोला कि साहब ये ऐसा ऐसा हो गया, ठीक है, एक इस्लामाबाद में ब्लास्ट हो गया, अच्छा ये तो फितना उल खवारिज, पता नहीं क्या 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 स्टोरी, क्या क्या नाम है। इनको लगा कि टीटीपी का नाम बदल देंगे तो मार कम पड़ेगी। अरे तुमने उनका नाम फितना उल खवारिज रखा, उससे क्या फर्क पड़ता है? फितना उल अमरूद रख दो, उससे फितना उल केला रख दो, फितना उल सेब रख दो, उससे फर्क क्या पड़ता है? उनको रोकने का कोई प्लान नहीं है, इन्होंने नाम बदल दिया। वहां पे बलोच हैं जो डेली बाजा बजाते हैं जाफर एक्सप्रेस का, उन्होंने फितना उल हिंदुस्तान रख दिया। उनका नाम तुम फितना उल तजाकिस्तान रख देते, फिर क्या होता? वो कम मारते। जाफर को बंद करना पड़ा इनको अभी कुछ दिन के लिए। हाँ, तो ये ऐसी, देखो ये ऐसी अपने लोगों को पागल, ये जो पूरा मामला है ना कि क्यों डर रहे हैं आप कह रहे, ये अपने लोगों को पागल बनाते हैं। आपने क्या करा? तहरीक तालिबान पाकिस्तान रोज हमला कर रहा है, हजारों की तादाद में पाकिस्तानी सिपाही मार चुका है, अफसर मार चुका है, इतने हमारी कैजुअल्टी। आप बताइए आप क्या कर रहे हैं? हमने नाम बदल दिया जनाब। आज के बाद उनको कोई तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं बोलेगा, उनको हम बोलेंगे फितना उल खारिज। कुछ लॉजिक, देयर आर सर्टेन स्ट्रेन्स ऑफ लॉजिक दैट आर क्विंटेसेंशियली पाकिस्तानी। वो आपका और मेरा उनसे कोई सरोकार, हम लोग समझ भी नहीं पाएंगे जिस तरीके से पाकिस्तानी सोचते हैं। वो कह रहा है कि इसका नाम बदल दो, आइसक्रीम का नाम बदल के केला रख दो। नहीं, आइसक्रीम है, जैसे आइसक्रीम मीठी होती है, आइसक्रीम का जो नाम है ना उसको तुम नमकीन कर दो, तो आइसक्रीम अपने आप फिर नमकीन हो जाएगी, क्योंकि तुमने उसका नाम आइसक्रीम से नमकीन कर दिया। ये लाहौरी लॉजिक है, आप इससे लड़ नहीं सकते इस लॉजिक से, क्योंकि जो इंसान उस लेवल पे सोच रहा है आप उसके लेवल पे तो जा नहीं सकते। तो आप क्या करोगे? सर एक वो कॉपी वाली चीज आई थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, मुझे अभी याद आई कि जैसे मोदी जी गए एक एयरवेज पे तो ये भी पहुंच गया, फिर राजनाथ सिंह जी गए तो फिर इसने क्या किया कि जगह टैंक वैंक खड़े किए, घास वास लगाया, एक टैंक पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखा और खड़े करके बोला कि हमने सब किया। एक और चीज हुई इस पूरे चीज में, जब इंडियन एजेंसीज ये टेररिस्ट डॉक्टर्स को पकड़ रही थी, इनको पकड़ रही थी, इनके खिलाफ ऑपरेशन कर रही थी, एक्सप्लोजिव्स मिल रही थी, ये सारी चीजें, तभी ISPR को याद आता, अच्छा हमने भी एक ऑपरेशन किया था 1 नवंबर को, 10 तारीख को शाम को 6:47 पे इन्होंने इस बारे में ट्वीट किया कि हमने 1 नवंबर को एक ऑपरेशन किया था जिसमें फितना अल हिंदुस्तान के कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, कुछ ऑपरेशंस किए हैं, कुछ लोगों को मारा है, ये सारी चीजें। और ये करा होगा। देखो ये फितना उल हिंदुस्तान उसको बोलते हैं ना, TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को तो बोल रहा है फितना उल हिंदुस्तान, फितना उल खारिज किसको बोलते हैं? फितना उल हिंदुस्तान आई थिंक हिंदुस्तान ये BLA वालों को बोलते हैं, खारिज TTP वालों को। हाँ, खारिज TTP वालों को बोलते हैं ना। तो जो करना करो यार, स्टोरी क्या सुना रहे करो। खारिज क्यों कहते हैं? कि खुजा देते सर एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है सर, ये नॉर्मली लोगों में भी डिस्कस हो रहा है और मैं आपसे भी इस बारे में जानना चाहता हूँ। अब तक एक सेंस था सर कि जो लोग हैं, जो ये टेररिस्ट उसमें मुलविस होते हैं, ये लोग गरीब परिवारों से आते हैं, उनका बच्चे होते हैं, उनका ब्रेन वॉश करके ये कर दिया। अभी जो पकड़ में आ रहे हैं
जितने लोग पकड़े गए हैं या जिसने ब्लास्ट में जो मारा गया, कहा जा रहा है कथित तौर पे डॉक्टर उमर, ये सारे डॉक्टर पढ़े लिखे लोग, अच्छी यूनिवर्सिटी से। आतंकवाद का गरीबी और अमीरी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है सर, ये एक मानसिक रोग है, एक आइडियोलॉजी है जिसके चलते ये होता है। ओसामा बिन लादेन सिविल इंजीनियर था, ठीक है जी, बड़े बड़े अलकायदा के टेररिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, ठीक है। तो आप देखो, एक जो डायरेक्शन पाकिस्तान से आए जी, वो क्या है कि जो वाइट कॉलर वाले लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो अपर मिडिल क्लास हैं, तुम उनको रेडिकलाइज करो। हमने कल कवर तो करा था कि डॉक्टर्स पे शक नहीं होता, याद है बात हुई थी। इनको क्यों, ये डॉक्टर क्यों, इसमें डॉक्टरों को क्यों लिया गया? क्योंकि एक बार आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा देते हैं, आप कहेंगे हम डॉक्टर सो एंड सो, और मेडिकल डॉक्टर हैं आप, नॉट पीएचडी वाले, आप मेडिकल डॉक्टर हैं। अगर आप एक बार ये कह देते हैं हम डॉक्टर सो एंड सो, तो चाहे सामने पुलिस वाला खड़ा हो, चाहे कोई खड़ा हो आपके सामने, वो हर समय आपको जी डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर सो एंड सो से डॉक्टर साहब बन जाते हैं इंडिया में। आपकी इमीडिएट रिस्पेक्ट है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है जो डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट ना करे। ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जहां पे आपने बोला यार मैं डॉक्टर फलाना, और डॉक्टर साहब आइए आप इधर, वो चैप्टर वहां पे खत्म हो जाता है। इसीलिए इन्होंने बोला कि ये जो ट्रस्ट है ना, इस ट्रस्ट का फायदा उठाओ जो मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए। इसलिए उन्होंने जो रियल डॉक्टर्स थे उनको लिया, क्योंकि उन पे कौन डाउट करेगा? कोई नहीं सर, कौन डाउट करेगा उन पे? अगर पुलिस वाले गाड़ी रोकते भी हैं तो आप सिर्फ अपना आई कार्ड दिखा के बोलें कि मैं डॉक्टर फलाना हूं, मुझे सर्जरी के लिए, यार डॉक्टर साहब चलिए प्लीज। एम्बुलेंस के लिए रास्ता आप देते हैं, डॉक्टरों के लिए रास्ता देते हैं, आप डॉक्टर हैं यार। और डॉक्टर कोई छोटी चीज नहीं है, डॉक्टर हमारे माशरे में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ी चीज है। डॉक्टर जान बचाता है। नहीं, भगवान तो मैं नहीं मानता, मैं ये तो सब चौंचलेबाजी है। हम लोग किसी को भी भगवान बना देते हैं, चाहे वो वकील हो, वकील ने केस जिता दिया तो वकील भगवान हो गया, तो डॉक्टर भगवान हो गया, मैकेनिक ने गाड़ी ठीक कर दी, भगवान ही की है, ठीक है। ओनली बोले शंकर, बाकी सब इंसान है, अच्छे इंसान है, काबिल एहतराम है, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, वो अलग चीज, दैट्स अ सेपरेट मैटर। इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है। तो ये कहना कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म बढ़ गई है, व्हाइट टेररिज्म वाज व्हाइट कॉलर ओनली। जो अमान जावेरी था वो क्या था? उसका क्या क्वालिफिकेशन था? वो डॉक्टर ही था। वो डॉक्टर था। ओसामा बिन लादेन इंजीनियर था, कोई मीडिया प्रोफेशनल है जो सड़क पे फटता है। ये तो गलती से फट गया गाड़ी के अंदर, जो सड़क पे फटता है वो गरीब जिहादी है, जो बैठ के पैसा लेता है, प्लानिंग करता है और एक्चुअली अपना दिमाग लगाता है अमीर जिहादी, वो हाईली क्वालिफाइड है। यही होता चला है, ये आज से हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है, ये तो बहुत पहले से हो रहा है। आपको क्या लगता कि हमास की जो लीडरशिप है वो कभी मारी जाती? कभी नहीं मारी जाती। हमास ने तो ये गलती कर दी कि उन्होंने इजरायलियों को छेड़ दिया 7 अक्टूबर को, तो इजराइल ने चुन चुन के मारा, वरना ये तो कतर में बैठे आराम से। ये कतर में बैठे आराम से, आप बैठ गए कतर में बैठे और वहां पे जो आम है वहां पे बंदा वो मर रहा है। जो एक आम हमास का जिहादी है उसको आईडीएफ ठोक रही है, गाजा पट्टी में मर रही है उसको दमादम, और जो बाकी लोग हैं वो 5 स्टार 7 स्टार होटल में रह रहे हैं, रिजॉर्ट में रह रहे हैं, बड़े बड़े सी साइड बंगलोज में रह रहे हैं, कतर में, इस्तांबुल में रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं, वहां रह रहे हैं, तेहरान में रह रहे हैं, कंफर्टेबल सेफ हाउसेज में रह रहे हैं। तो उनका लाइफस्टाइल तो बड़ा अच्छा है। उसमें से 1-2 हमास वाले जो सीनियर, इनको बताया गया, जो मर गए, दे वर सपोज्ड टू बी डॉलर बिलियनर्स, अरबपति थे, डॉलर अरबपति, नॉट करोड़पति, अरबपति, डॉलरों में अरबपति थे। तो ये तो रहता ही है यार। आप किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में देख लो, जो आपको टॉप लोग मिले सब पढ़े लिखे मिलेंगे। चले सर, चलो, ऑल राइट, ठीक है भैया, ओके, राम राम। जय श्री राम। जी इंजीनियर राणा मोहम्मद अली आप ही मैं इंजीनियर नहीं। अरे क्यों नहीं हो तू ये कैसे हो सकता है? 10 बार मेंशन कर चुके हैं। सवाल जवाब इनकी हुई और रफली वीडियो होती है, लेकिन इनमें अच्छे मौज़ूआत को भी डिस्कस किया जाता है। और कभी कभार कहते हैं कि जो बंदूक की नाली है, तोप का मुंह है, वो आपकी तरफ ही हो जाता है। तो मेजर सर के साथ हुआ है।
क्रिटिसिज्म यार होता है। मैंने भी लास्ट वीडियो जो की थी कुछ दिन पहले इसी के ऊपर के वो जो टेरर अटैक हुआ है इंडिया में, और उसके ऊपर की थी और मैंने वार्तालाप की थी और मैं इन अ गुड वे वो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा था और नेगेटिविटी नहीं थी उसमें। स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ऐसे सवाल थे जो आप लोगों में से भी लोगों ने पूछे हैं, तो वो चीज़ें थी और फिर तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया। तो दैट्स ओके, कोई मसला नहीं है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। मेजर सर के साथ भी यही सिचुएशन जो है वो उन्होंने एक चीज़ को कह लें कि लाइट आउट किया और वो एक तरह का कंपैरिज़न जो है कर रहे थे कि लायबिलिटी जो है, कि कैपेबिलिटी जो है वो कितनी है दोनों में, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। और ये चीज़ें कर रहे थे कि अगर पाकिस्तान हमला करता है तो अफ़गानिस्तान करेगा तो वो कितना डैमेज कर सकता है, कितनी दूर तक उसके मिसाइल जो हैं उनकी रेंज है, उसके पास क्या एबिलिटी है, वो किस तरह करेगा हैंडल इस चीज़ को। वो उन चीज़ों को लाइट आउट करते हैं। अगर सोचने वाला, देखने वाला बंदा समझदार हो, तो भाई वो उस तरह की कैपेबिलिटी रखता हो, वो सोच रखता हो, चीज़ को पकड़े। एक कहूँ कि आम बंदा जो है, उसकी थिंकिंग भी कहीं न कहीं जब एक बंदा समझाने वाला, ठीक समझाने वाला और चीज़ों को इलैबोरेट करने वाला, बेहतर तरीके से लाइट आउट करने वाला बंदा हो, तो मेरे ख़्याल में एक आम नागरिक जो है, कम पढ़ा लिखा, वो भी उस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकता है। तो मेरे साथ तो वो बोर्ड में समझा भी रहे थे कि ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं। अब सोशल मीडिया, पाकिस्तान का भी जो प्रिंट मीडिया और ये है इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, ये वैसे ही रिएक्ट करते हैं दोनों, पाकिस्तानी भी और इंडियन भी। और बढ़ा-चढ़ा कर चीज़ों को जनाब बोलना और वो उस चीज़ को अब मेजर जो हैं वो फेम में हैं, उस वजह से। क्योंकि जब भी बोलते हैं वो कहते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, मैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन है और ये बात मैं मानता हूँ। तो ये चीज़ हम भी एप्रिशिएट करते हैं उस वे से कि यार वो बंदा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, दोगलापन नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि पाकिस्तान ठीक है, अच्छा है, ये है, वो, लेकिन वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है कि यार हाँ, दुश्मन है तो है, नहीं है तो नहीं है। वो चीज़ हम एप्रिशिएट करते हैं और वो चीज़ वहाँ पे सबको पता है। अब पाकिस्तान में बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, इनके क्लिप निकाले जाते हैं, मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो जगहों पे पेजेस के ऊपर चल रहे हैं और लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं। कुछ लोग पाकिस्तानी ही उन बातों को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्यों? भाई हर बंदा नॉलेज रखता है, दिमाग रखता है। सोचना है उसने कि भाई वो आप दुश्मनी और ये चीज़ें छोड़कर ना उसकी बात सुने कि वो बात कर क्या रहा है। तो ये चीज़ अब मीडिया के ऊपर उनको क्रिटिसिज़्म हुआ है और वो जो है वो टीटीपी ने क्लिप पकड़ ली है और वहाँ पे भी कुछ क्लिप चले और उनका कुछ बयान इस चीज़ को लेकर आया टीटीपी का। तो उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ के विनती करता हूँ जिन लोगों को टीटीपी ने फॉलो किया हुआ है, पागल के बच्चों अनफॉलो करो मुझे, ठीक है? और तुम लोग तो पागल हो। ये एक एज़ अ जोक ही था लेकिन ऑन अ सीरियस वर्ड उनको ये चीज़ टच की है मेजर सर को। मैं उनके एक्सप्रेशन देख रहा था। क्योंकि भाई आपको क्रिटिसिज्म होता है ठीक-ठाक और आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं आप जो बात कहना चाह रहे हैं या लोगों तक पहुँचाना चाह रहे हैं, वो लोगों तक पहुँचे। ना कि उससे कुछ ऐसी चीज़ हो कि जिससे आपका मोरल डाउन हो, आपकी कह लें कि आपको क्रिटिसिज्म के दायरे में लिया जाए और बार-बार शक की निगाह से देखा जाए। ये होता है आपकी इमेज जो है वो नीचे चली जाती है और आने वाले वक़्त में आप एक अच्छी बात भी करते हैं, ऑथेंटिक बात भी करते हैं, एक अच्छा रीज़न भी देते हैं उसके ऊपर, दलील-दलाइल के साथ। लेकिन बात ठीक होती है आपकी, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट जो है, वो ज़ीरो हो चुका होता है, पास्ट की वजह से। क्योंकि लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया और ये और वो। तो ये चीज़ें जो हैं उस तरह लोग एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मैं इंजीनियर हूँ। है तो सही। तो बीच में भी मैं इशारा कर रहा था, तो अभी कह रहा नहीं, नहीं मैं नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा पढ़े लिखे भी होते हैं। तो वो एक उसामा की बात की है ना, वो सिविल इंजीनियर यार ओसामा बिन मेंशन लादेन है। मैंने ए, लादेन की इन्होंने बात मुझे पता है ना बगैरती करनी है बात, यार मैं पढ़े लिखे की बात कर रहा हूँ तो सिर्फ इसलिए मैंने मैं हूँ ही नहीं इंजीनियर ही नहीं। बात ही खत्म। तो वो क्रिटिसिज्म जो है झेलना पड़ता है, हमें भी झेलना पड़ता है, खासकर इसको ज़्यादा झेलना पड़ता है। और आप लोग अच्छे हैं नो डाउट, ठीक है? और मुख्तलिफ लोग होते हैं, उनका अपना ओपिनियन होता है, वो अलग थॉट रखते हैं, ठीक है? जज़्बात व एहसासात अलग होते हैं, उसमें रिएक्ट वो अलग वे से करते हैं। और मैंने भी ना पॉज़िटिव वे ही वो चीज़ें कही थी और लोगों ने उस चीज़ को क्रिटिसिज़्म किया और अगली वीडियो जो की वो उससे रिलेटेड भी नहीं थी। उसके ऊपर भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे, "सकलान भाई आपने ये कहा है, आप किस तरह कह रहे हैं आप?" भाई मैंने सिर्फ़ वो खदशात जो मीडिया के ऊपर, आप लोगों के मीडिया के ऊपर ही चल रहे थे, उनके यूट्यूबर जो उनके मुँह से भी वो अल्फ़ाज़ निकले हैं, उनको ही मैं सिंपल वे में जो है दोहरा रहा था। किसी की बात ही कि यार हाँ, उन्होंने ये पॉइंट लाइट आउट किए हैं, आपको सोचना चाहिए, आपको देखना चाहिए, वो किया। तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया, दैट्स ओके। लेकिन मैं चाहता यही हूँ कि मसले रिज़ॉल्व हों
ये दोबारा चीजें ना हो। इन्होंने फिर उस मसले को बीच में लेके आए कि वो सारा उन्होंने बताया इस चीज का कि किस तरह एक शोबा जो है, एक पेशा जो है बड़ा अच्छा है और उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उसको इस वे में लाया जा रहा है। ये वही बात आ गई है जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा है कि 9/11 जो हुआ और एयरफोर्स में बंदे ऐड हो गए और उन्होंने, हालांकि एयरफोर्स जो है वो जारी बात है फौज का ही है, आर्मी का ही है, और जब वो 9/11 हुआ था या 26/11? नहीं 9/11 जो जहाज मारे गए थे अमेरिका की बात कर रहा हूँ ना। अच्छा, नहीं 26/11 भी हुआ है। 26/11 तो इधर हुआ था ना, इंडिया में हुआ था ना। वो अलग थी, वो वहाँ, ये तो उन्होंने कहा था कि बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं और समुद्र के जरिए आए थे, वो एक कहानी अलग है। लेकिन ये कहानी जो मिलती जुलती है 9/11 से मिलती जुलती है कि वहां पे भी एयरफोर्स में लोग थे, ठीक है, और वो प्रॉपर काम कर रहे थे और कब से कर रहे थे, और उन्होंने जहाज जो है उड़ाए और मारे, ठीक है। और इधर जो है कह लें कि उधर के मुस्लिम इंडियन, ठीक है, एक अच्छे शोबे को चूज किया। उन्होंने कहा कि शक नहीं होता, इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी आप कहेंगे कि किसी को कार्ड दिखाएंगे या बोलेंगे कि डॉक्टर साहब, तो वो बड़ी रिस्पेक्ट करेगा। जी इधर आए ना, इधर आए जनाब, इधर बैठे, ठीक है, और सर ठीक है, खैरियत है, मतलब इस वे से लहजा हो जाता है बंदे का कि यार वो जान बचाने वाला है, ठीक है ना, उसका, उसको रिस्पेक्ट देनी, उसका रुतबा जो है बहुत बड़ा है। तो लेकिन उन्होंने उस चीज़ को भी क्रिटिसाइज किया, हमने बीच में अप्रिशिएट किया इन अ सीरियस नोट, कि उन्होंने कहा कि हर किसी का, आप कहते हैं कि डॉक्टर और ये वकील और मैं इंजीनियर बोलने लगा था, तो ये सारे जो है वो भगवान है और लोग कहते हैं कि भगवान है, खुदा है। तो उन्होंने कहा नहीं, वो एक ही है, ठीक है। और हाँ, इंसानियत के नाते आप अप्रिशिएट कर सकते हैं उस इंसान को, उसके शोबे को, उसके काम को, ठीक है। तो ये इन्होंने वर्ड जो है बिल्कुल टू द पॉइंट बोले और बाकी एप्रिसिएशन के काबिल होते हैं वो लोग, लेकिन ये शोबा अगेन इन लोगों की वजह से बदनाम जो है वो हो रहा है। अगेन अब जिन नई कैटेगरी जो है वो निकल के सामने आ गई। आप लोग कहेंगे जब भी जिक्र होगा कि डॉक्टर हूँ, तो अगर वो इन अ सीरियस नोट मैं कहूँगा, अगर वो वहाँ के जो चले मुस्लिम पकड़े गए उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको हर तरह से वो कह लूँ कि जो गवर्नमेंट में लॉ बना हुआ उसके थ्रू होना चाहिए, और अवाम भी सजेशन दे सकती है, अब उसमें वो ये अलग चीज़ इतना है। बदनाम हो चुके हैं, क्या? डॉक्टर शोभा, तो वही ना, तो आप कोई, ऊपर से मुस्लिम, अब कहीं पे आप भी इंडिया में मुस्लिम डॉक्टर होगा तो उसको शक की नज़र से देखा बिल्कुल, जाएगा। वो भाई अगर कहेगा कि आई एम अ डॉक्टर और सर्जन हूँ या स्पेशलिस्ट हूँ, तो भाई वो उसको साइड पे कर लिया जाएगा, हाँ, उसकी पूरी खुसूसी तौर पे चेकिंग अगर होगी। उसने दाढ़ी शाड़ी रखी होगी ना तो फिर तो भाई जरूर। मुस्लिम है तो मुस्लिम वहां पे नाम मुस्लिम, जिसका भी हुआ उसको उसको रख लिया है। नहीं, लोगों ने शक करना शुरू कर दिया, क्योंकि निकले ही सारे डॉक्टर मुस्लिम है ना। बिल्कुल, कोई मतलब ये इन्होंने चूज़ इसलिए किया है। मैंने लास्ट वीडियो में मेंशन किया था, यहाँ पे हदशात थे, और ये वीडियो में भी इन्होंने, मेजर सर ने उस चीज़ को लाइट आउट कर दिया कि इस पे शक नहीं जाता, लोग रिस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे भी कोई पता चलेगा जी वो डॉक्टर है, तो बड़ी रिस्पेक्ट, आओ डॉक्टर साहब बैठो, ये है वो है। मतलब वो प्यार मोहब्बत और वो चीज़ जो है रिस्पेक्टेबल वे में शुरू हो जाएगी। बंदा इन अ पोलाइट वे बोलेगा, उससे में नहीं बात करेगा, भाई जान बचाने वाला है, ठीक है। तो मसीहा कह लें एक किस्म का उस वे से, तो लोग रिस्पेक्ट करते हैं उस शोबे की। हर शोबे की रिस्पेक्ट अपनी जगह पे है, लेकिन अच्छे बुरे लोग हर जगह पे मौजूद हैं, लेकिन वो कैटेगरी अलग है अच्छे बुरे की। ये तो भाई जानवर थे, इन्होंने जानवरों वाला एक्ट किया और एक अच्छे शोबे को बदनाम किया, और उसको चूज करके, अब यकीन माने इंडिया में ये अलग चीज़ जो है, अब आप लोग समझदार हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, और वो सारी सिचुएशन को जानते हैं। लेकिन अभी भी देखना पड़ेगा कि मुल्क के लिए इंसान कौन सा ठीक है भाई, भले वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता है, वो ठीक है या गलत है। ये अब जो है डिसाइड करना पड़ेगा आने वाले वक़्त में, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा वक़्त। लोग अब, जो मैंने फैमिलीज़ देखी वहाँ पे डरी हुई, वो महिला जो है वो कह रही थी मैं बच्चों के साथ आई हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मैं घबरा रही हूँ और मैं बच्चों के साथ, मतलब उसे हाथ पाँव पड़ गए कि मैं करूँ क्या, यहाँ पे धमाका गेम दूसरा ना हो जाए, मेरे बच्चे जो हैं वो अनसेफ हैं। लोग जो है भाई घबराए हुए थे, और वहाँ पे एक मंत्री की वीडियो जो है, या आई डोंट नो किसी तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे वो, माज़रत के साथ वो नहीं पता मुझे, लेकिन वो इनका इंटरव्यू जो है पाकिस्तान में चल रहा था। तो एक मूवी का क्लिप लगाया हुआ साथ में, रितेश देशमुख की मूवी थी कोई, उसने कहा कि सबसे सेफ जगह ये है, हम आप बिल्कुल सेफ हैं यहाँ पे, और एकदम से पीछे से धमाका हो जाता। वो कॉमेडी सीन वो क्रिएट किया हुआ था, ठीक है, और मूवी का। लेकिन यहाँ पे नीचे ओरिजिनल सीन लगाया हुआ था, वहीं वहीं पे खड़े कोई नेता था किसी पार्टी का, हो सकता है, या कारकुन हो, तो वो बात कर रहा था
मीडिया के किसी बंदे के साथ, तो कह रहा था कि मोदी की हुकूमत में बहुत अच्छा हो रहा है और ये अच्छी चीज़ है, सब जो है अमन शांति से चल रहा है, वो एकदम से धमाका हो जाता है और वो ब्लास्ट होता है बड़ी ज़बरदस्त तरीके का, ठीक है? और एकदम से लोगों ने अब इस चीज़ को एज़ अ जोक जो है वो करना शुरू कर दिया पाकिस्तान में। ये मीडिया पे होता है और आप लोग भी जानते होंगे, समझदार हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अगेन क्या हुआ कि ये हुआ और उसके बाद इस्लामाबाद में पिंडी में सॉरी धमाके हुए 2, ठीक है? कार ब्लास्ट हुए, एक में 12 और एक में मतलब काफ़ी लोग जो है वो उनकी मृत्यु भी हुई और वो ज़ख्मी भी हुए। नुकसान भी काफ़ी नुकसान हुआ। अब जो है इंडियन लोगों ने वो जो है क्लिप बनाकर रिवर्स जो है वो अपलोड कर दी, ठीक है? और उन्होंने कहा कि अब आप लोगों के साथ भी हो गया है, ठीक है ना? जैसे को तैसा आपने किसी को दुःख तकलीफ़ के ऊपर मज़ाक उड़ाया, मज़ाक बनाया इस चीज़ को, एक सीरियस चीज़ थी और आपने मज़ाक बनाया, आपके साथ भी हो गया। जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो वाली सिचुएशन। तो अब जो है कुछ लोग जो है उस क्लिप को नहीं चला रहे। अब इंडिया में वो क्लिप जो है बहुत सारे लोगों मैंने मीम बना हुआ जो है वो देखा। तो भाई ये होता है, आपके ऊपर भी आता है जब आप किसी की बेबसी का और उसके मुश्किल टाइम में, मुश्किल वक़्त में उसके साथ वो सामना गुज़रा और उसके साथ आप मज़ाक कर रहे हैं, ऐसा जोक कर रहे हैं। आप इंसान नहीं हैं, फिर आप भी जानवरों में शामिल होते हैं, आप भी उन लोगों में हैं। जिन लोगों ने उन बेकसूर लोगों को मारा, आप भी उनमें शामिल हैं, आप उनसे कम नहीं हैं, ठीक है? आपको भी मौका मिलेगा, आप में भी वो जानवर मौजूद है, जो इस तरह की हरकतें करते हैं और लोग बेकसूर मासूम लोगों की जान लेता है। वही उन्होंने इशारा किया कि ये फटना और ये और वो, तो ये वो वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता क्योंकि इंसानियत की तज़लील है, यकीन मानें, ठीक है ना? और ये लोग इंसानों में नहीं आते, ये किसी कैटेगरी में नहीं आते, लेकिन एक डॉक्टरी शोबा है मेरे ख़्याल में, उसको बदनाम नहीं होना चाहिए अब और ये आप लोगों की भी ज़िम्मेदारी बनती है। लेकिन जो मुल्क के खिलाफ है, उसको भी कटहरे में लाएँ, भई उसके साथ भी आप जो कुछ चाहें, वो कर सकते हैं। बिल्कुल जी। और मैं अभी क्रिटिसाइज़ करूँगा प्रोड्यूसर साहब को, और क्योंकि ये किस्म का जो इस्लामाबाद में ब्लास्ट हुआ उसका मज़ाक बना रहे हैं, क फट गया वो तो सारे मर गए, तो ये हो गया, वो हो गया। भाई वही बात कि किसी पे जो है वो खुश नहीं होना चाहिए कि कोई फट गया कहीं पे, तो वहाँ पे जो मरे हैं मासूम लोग भी बीच में मरे हैं। तो ज़ाहिर है इंडिया में भी मरे हैं, पाकिस्तान में हमने ज 2 पिछली वीडियो भी की है, उसमें भी हमने यही बोला है कि जो अगर पाकिस्तान में हो चाहे इंडिया में हो, अगर वहाँ पे मासूम बंदा कोई मर गया है इस इन दहशतगर्दों की वजह से, तो भाई वो अब उसका ज़ाला कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन उस पे खुशियाँ मनाने वाले जो हैं, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, उस पे खुशियाँ मनाने वाले के मासूम लोगों की जान चली गई, तो वो उनको भी मैं इंसान नहीं समझता। पहलगाम में अटैक हुआ और मासूम जो लोगों का कत्लेआम हुआ कि मुस्लिम पूछ के जो है धर्म पूछ के कत्ल किया गया, और उनके साथ जो बीवियाँ थी वो देख रही थी और वो बैठी हुई थी, उन पे क्या गुज़र रही थी और उन मासूम लोगों की जान गई, तो यकीन करें उस चीज़ का भी हमें अफ़सोस है। उस चीज़ का अगर कोई मज़ाक उड़ाता भी था ना हमारे सामने, ख़ैर किसी ने उड़ाया तो कोई नहीं मतलब पाकिस्तान में, लेकिन अगर कोई उड़ाता भी था तो हम सीधी कहते थे उसको। मासूम लोग चाहे जिधर भी मरे, गलत है। और गलत को गलत ही बोलना चाहिए, सही नहीं बोलना चाहिए, मज़ाक नहीं उड़ाना चाहिए, हँसना नहीं चाहिए कि वहाँ पे जी ये हो गया, वो हो गया। भाई वो आपके पास भी हो सकता है, वही हुआ। पहले इंडिया में कार ब्लास्ट हुई तो दूसरी दफ़ा पाकिस्तान में भी 12 बजे हो गई। तो जो पाकिस्तानी अगर हँस रहे होंगे इंडिया पे, तो अब यहाँ पे भी हँसे। खैर जो हँसते हैं ना भाई, उनको तो परवाह ही नहीं होती। उनका जब तक कोई अपना सगा नहीं ना जाएगा, इन जैसे हमलों में, तब तक उसको कोई परवाह नहीं होगी। वो हँसता ही रहेगा बस दूसरों की मौत पे। तो बहरहाल ये हँसना नहीं चाहिए, मज़ाक नहीं बनाना चाहिए किसी की मौत का, और तमाशा भी नहीं बनाना चाहिए। बाकी जिन्होंने किया है, भाई उनके खिलाफ होना चाहिए। सबको एक होना चाहिए। तो जो मतलब वहाँ पे डॉक्टर मुस्लिम है, तो मुस्लिम कम्युनिटी को भी जो है गवर्नमेंट का इस वक़्त साथ देना चाहिए कि भाई दहशतगर्दी जो है वो हम एक्सेप्ट हम भी नहीं करेंगे। तो ये जो दहशतगर्द हैं, ये जिन्होंने मुसलमानों को बदनाम किया हुआ है, इनको मैं कहता हूँ कि ज़ियतनाक सज़ा दें। कुत्ते की मौत मारें इनको, ताकि इनकी नस्लें याद रखें फिर आगे। तो बाकी जो है मेजर साहब की मैं बात करूँगा, तो उस वक़्त जब प्रोड्यूसर साहब हँस रहे थे बम धमाके पे,
फटने पे बात पे मेजर साहब ने कुछ नहीं कहा, और इस लिहाज से मैं कहूँगा कि मेजर साहब जो है वो बिल्कुल ठीक है। टीटीपी को दहशतगर्द जमात भी कहते हैं। उसके बाद उन्होंने कोई मजाक नहीं बनाया, तो बिल्कुल ठीक है। और बाकी क्रिटिसाइज तो जाहिर है होता ही रहता है, हर जगह होता है, किसको नहीं होता, मुझे होता है, इतना होता है, पिछली दफ़ा इसको हो गया, तो अब मेजर साहब को भी हो गया, तो वो कर देते हैं, बातें इतनी होती हैं, ऑनलाइन बातें होती हैं, किसी के दिमाग पे पूरा नहीं उतरती, तो ऑनलाइन हमने करना होता है, जो भी करना होता है, तो अगला इस चीज़ को समझता है, अगला अपने माइंड सेट के हिसाब से जो है वो देख रहा होता है, तो अब हर माइंड सेट पे पूरा उतर नहीं सकते। अगर परफेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप जो है वो कोई एक बात भी बीच में उनके माइंडसेट से हट के कर दी ना, तो बाकी जितनी भी बातें होंगी वो उन सब पे पानी फिर जाएगा। तो ये चीज़ होती है। लेकिन कई लोग जो होते हैं सहमत भी होते हैं हर बात पे, क्योंकि लॉजिकल बात करनी चाहिए, ऑथेंटिक बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी के हक में हो, चाहे वो किसी मुल्क के खिलाफ हो। जो रियलिटी है वो बोलना चाहिए। अगर आप नहीं बोल सकते, जैसे पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी हैं नहीं हम बोल सकते, तो हम सीधा कहते हैं कि हम नहीं बोल पाएंगे। तो बहरहाल इन्होंने वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पे बनाई है, ये दहशतगर्दों पे, ये जितने भी थे, और ये टीटीपी हो गया या जैश ए मोहम्मद के, ये जो अभी डॉक्टर आयशा, और ये वो आयशा नाम है ना उसका, क्या नाम है, शाहीन शाहीन, शाहीन 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 शायद, शाहिद। तो इस जैसी जो है वो बीबियां जो है बीच में आ चुकी हैं। तो पहले तो चलो मर्द थे जिनका दिमाग जो है वो वाश किया होता था, लेकिन अब तो बीबियां भी आ चुकी हैं इस चीज़ में, और सारे डॉक्टर, यार मुझे हैरानगी वाली बात ये आती है कि सारे ही डॉक्टर, और डॉक्टर प्रोफेशन के बारे में ये भी बता रहे थे कि बड़ा इज्जत वाला प्रोफेशन है, तो कोई इसमें शक भी नहीं है, बहुत इज्जत मिलती है इस प्रोफेशन में। लेकिन इन्होंने बदनाम कर दिया है, ऊपर से मुस्लिम कम्युनिटी को भी बदनाम कर दिया है, ऊपर से जो है वो मासूम लोगों की जानें भी ले ली हैं, तो इबरत का निशान बनाना चाहिए इनको। बिल्कुल जी, यही बात है। और मेजर साहब जो है उनको थोड़ा बहुत ट्रोल का सामना हुआ है जी, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। कुछ क्लिप था छोटा-सा, तो ये चैनल पे गेस्ट गए हुए थे और एज़ अ गेस्ट इनसे वो क्लिप के ऊपर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, तो लोगों ने कहा कि ये आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। इन्होंने सही कहा, इन्होंने कहा कि मैं वहाँ पे गेस्ट था और अचानक वो खबर आई है। अगर अचानक वो खबर ना आई होती तो ये बड़े पढ़े-लिखे समझदार बंदे हैं, ये तहकीक करते हैं कि ये खबर है भी या नहीं है, तो उसके बाद जाके लोगों तक पहुँचाते हैं। लेकिन वहाँ पे अचानक जब ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से कोई चीज़ आती है, तो उसके ऊपर फिर तहकीक करने के लिए तो इतना टाइम होता नहीं है कि बंदा ये चेक कर ले कि ये फेक है या रियल न्यूज़ है। तो वहाँ पे इन्होंने उस न्यूज़ के ऊपर जो बातें की हैं, लोगों ने कहा कि ये फेक है, ये बात जो है, ये खबर जो है, ये सच नहीं है, लेकिन आप इसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने कोई बात की, तो ठीक है, वाक़ई यार इनको हर चीज़ के बारे में वहाँ पे तो नहीं पता होता। अपने चैनल पे जो ये न्यूज़ दे रहे होते हैं ना, वो बिल्कुल ऑथेंटिक होती है। उसके माध्यम से अगर लोग इनको ट्रोल करते हैं, तो वो ट्रोल बनता है। लेकिन अगर कहीं पे गेस्ट गए हुए हैं, तो ये उस चैनल की ज़िम्मेदारी होती है। ये इनकी ज़िम्मेदारी नहीं होती कि जो न्यूज़ वो दे रही हैं, वो सही है या नहीं ठीक। उसके बाद इन्होंने टीटीपी को लेकर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लताड़ा है। इन्होंने कहा है कि टीटीपी एक दहशतगर्द तंज़ीम है और उसके बारे में किसी भी तरह से उसको डिफेंड नहीं किया जा सकता। जो इन्होंने कहा कि एक न्यूज़ और भी इन्होंने दी अफ़गानिस्तान को लेकर और पाकिस्तान को लेकर जो इन्होंने बात की, इन्होंने पाकिस्तान के कैपिटल सिटीज़ के बारे में बात की कि ये जो सिटी हैं, अगर यहाँ पे कोई नुकसान होता है, तो पाकिस्तान को चोट लगेगी। तो उसमें इन्होंने ये कहा, इन्होंने कहा कि जो सिविल लोग हैं, मैंने उनके बारे में बात नहीं की, जो आम प्रजा है, उनकी बात नहीं की कि उनको नुकसान पहुँचे। इन्होंने कहा कि मिलिट्री का जो नुकसान तालिबान कर सकते हैं, वो करें, वो आमने-सामने मुकाबला करें, दोनों मिलिट्रियाँ जो है। हाँ, उसमें जो मिलिटरी तौर पे जो है वो हाँ। लड़े ना, हाँ, वही बताया। इनोसेंट जो लोग हैं, उनकी हत्या के ये खिलाफ ही है ये। हाँ, बिल्कुल उन्होंने टीटीपी का नहीं कहा कि टीटीपी जाके खुदकश हमले करना शुरू कर दें। हाँ, इसीलिए तो ये हाथ जोड़े उन्होंने कहा हाँ, अनसब्सक्राइब कर दो खुद ही। अनसब्सक्राइब कर दें। अगर कोई देख रहा है तो ये ना कि मेरी न्यूज़ को उठा के तो ये कहीं नहीं कि मेजर साहब भी हमें डिफेंड करते हैं और वो भी हमें सपोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने खुल के कहा, नहीं, इन्होंने कहा टीटीपी को कोई इस इनको तरह ये का सपोर्ट करते ही नहीं, शुरू से दहशतगर्द जमात बोलते हैं उनको। नहीं ये नहीं करते, मतलब लोग तो फॉलो देख रहे होंगे ना, तो किसी ने भी फॉलो कर लेना। अब तो वो कह रहे मिलिटरी हैं अगर कोई तौर पे कर रहा है जाहिर तो है, मिलिटरी तौर पे जो अगर करते हैं अफगानिस्तान वाले, तो ठीक है करें, खुल के करें फिर लड़ाई, लेकिन वो अफगानिस्तान में इस कैपेबिलिटी नहीं है उनके पास इतनी कि वो आके मिलिट्री से मिलिट्री जो है वो फाइट करें।
वो ऐसी हरकतें ही कर सकते हैं। अफगान तालिबान सपोर्ट करेगा टीटीपी के इधर जो लोग हैं उनको, और वो जहाँ पे प्रॉक्सी वार करेंगे तो यही हमले करेंगे, दहशतगर्द जो हमले हैं यही कर सकते हैं। हम्म। बाकी बहरहाल लड़ने की जी, ताकत नहीं है इतनी। यही ओपिनियन था हमारा, और कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।